हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद हर्ष। आई एम हर्ष सिंह तोमर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो पिछली वीडियो में हम इसके नोट्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल के नोट्स देखेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट। 3 टाइप की ईटिंग हैबिट होती है। हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब होता है एनिमल दैट ऑब्टेन देयर फूड ओनली फ्रॉम प्लांट। ऐसे एनिमल जो केवल प्लांट खाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे काऊ, शीप, गोट, डियर, एलिफेंट, कंगारू, जिराफ एटसेट्रा। तो ऐसे एनिमल जो केवल प्लांट पे डिपेंड होते हैं उन्हें कहा जाता है हर्बीवोर। सेकेंड इज कार्निवोरस। एनिमल दैट ऑब्टेन देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल। ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को मार कर उन्हें खाते हैं। दे नेवर ईट प्लांट। जो केवल एनिमल दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही खाते हैं, प्लांट नहीं खाते, जैसे टाइगर, लिजर्ड, लॉयन एटसेट्रा। फिर थर्ड आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन होते हैं? एनिमल कंज्यूम प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल एज देयर फूड। एग्जाम्पल बियर, डॉग, ह्यूमन बीइंग एटसेट्रा। तो ऐसे एनिमल जो प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल को मार के भी खाते हैं। जैसे डॉग आ गया। डॉग को आप रोटी दे देंगे वो भी खा लेगा, और उसको आप मीट दे देंगे वो भी खा लेगा। ह्यूमन बीइंग भी ऐसे ही करते हैं, बियर भी ऐसे ही करते हैं एक्सेट्रा। फिर आते हैं पैरासाइट्स। ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल आइदर बाय लिविंग इनसाइड एंडोपैरासाइट और आउटसाइड एक्टोपैरासाइट देयर बॉडी। एग्जाम्पल tapeworm and roundworm. Inside body, tick and lice outside body. तो पैरासाइट तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर बैठ के उसकी जो न्यूट्रिशन होता है उसे लेते हैं। तो जैसे इनसाइड में जो रहते हैं, मतलब जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं पैरासाइट, उनको कहा जाता है एंड्रोपैरासाइट। और जो आउटसाइड रहते हैं उसको कहा जाता है एक्टोपैरासाइट। एग्जाम्पल में टेपवर्म एंड राउंडवर्म। इनसाइड बॉडी तो जो टेपवर्म होता है और राउंडवर्म होता है ये बॉडी के अंदर पाया जाता है। और टिक एंड लाइस ये बॉडी के बाहर, आउटसाइड बॉडी। फिर आता है स्कैवेंजर्स। एनिमल दैट फीड ऑन द रिमेन ऑफ डेड एनिमल प्रेड बाय प्रेडेटर्स। एग्जाम्पल वल्चर, क्रूज, जैकल एटसेट्रा। तो ऐसे एनिमल जैसे एक लॉयन है, ये हो गया लॉयन। ये हो गया लॉयन। और एक जैसे हिरन है, मान लीजिए ये 2 सींग हो गई और ये हिरन हो गया। तो अब लॉयन ने इस हिरन को मार दिया, तो जो इसका रिमेनिंग पार्ट बचेगा, जो लॉयन ने उस हिरन को मारा, तो सारा हिरन तो नहीं खा जाएगा ना, थोड़ा छोड़ देगा। तो जो बचा हुआ पार्ट होगा उसे कौन खाएगा? उसे वल्चर, क्रो, जैकाल और एटसेट्रा बाकी सब खा जाएंगे। तो इन सबको कहते हैं स्कैवेंजर, जो दूसरे को मारते नहीं, पर अगर वो कहीं मरा हुआ पा गए तो उसे खा डालेंगे। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, mode of intake food and its utilization in the body।
तो वही बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में कि जो है न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हर प्लांट और एनिमल को होती है, और जो फूड इनटेक करते हैं वो यूटिलाइज हो जाता है बॉडी में। The human digestive system consists of alimentary canal and secretory gland. It consists of buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in rectum and anus. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये कुछ इस तरह का होता है, जैसे रुकिए दिखाते हैं आपको। ये हो गया माउथ, ये हो गई नोज, ये हो गई आई। अब किसी ने ये होती फूड पाइप, इसे कहते हैं बुक्कल कैविटी, और ये यहाँ पे जाके स्टमक पे एंड होती है। फिर यहाँ पे होता है लीवर, लीवर में होता है गॉल ब्लैडर, यहाँ पे होता है पैंक्रियास, फिर यहाँ से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ से एनस पे जाता है। तो ऐसे होता है, आपकी बुक में दिया होगा। तो ऐसा पार्ट दिए हुए हैं। द मेन डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड which secrete digestive juice are the salivary gland, the liver and the pancreas. तो जो खाना जाता है पेट में फिर पचता कैसे है, तो कौन सा salivary gland, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, salivary, और कौन सा है लीवर, और है पैंक्रियाज। तो यही सब खाने को पचाने में हेल्पफुल होते हैं। द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। तो स्टमक की जो वॉल होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में की जो वॉल होती है वो भी थोड़ा डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है। द मोड ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है जब आप खाना को खाते हैं, तो मतलब अपनी बॉडी में खाना लेते हैं, तो उसे कहते हैं इंजेशन। अब सेकेंड प्रोसेस होती है डाइजेशन। जब आपके पेट में जाके खाना स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाता है तो उसे कहा जाता है डाइजेशन। थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन। जब आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, फिर वो ब्लड बन के अपनी बॉडी में होता है, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, जब वही न्यूट्रिएंट आपके जाते हैं वेन्स के थ्रू हार्ट में, तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन। एंड एग्शन, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो निकल जाता है, तो उसे कहते हैं एग्शन। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बिगिंस इन बुक्कल कैविटी। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, जैसे स्टार्च, वो बुक्कल कैविटी में ही जब आप खाते हैं उसे चबाते हैं तो वो डाइजेस्ट होने लगता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टमक। और प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। द बाइल secreted from liver, the pancreatic juice from the pancreas, and the digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all the component of food in the small intestine. तो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचते पहुँचते सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। The digestive food is absorbed in the blood vessels from the small intestine. तो डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो ब्लड वेसल स्मॉल इंटेस्टाइन में लगी होती हैं,
विलाई जो लगा होता है, फिंगर लाइक निकला होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो सब उसमें ब्लड वेसल जुड़ी होती हैं। तो उसकी आज तक विलाई कितनी होती हैं? वो थाउजेंड्स ऑफ विलाई हो सकती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो जो है उनमें ब्लड वेसल जुड़ी होती है और उसी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट, और वही सब फिर अलग अलग पार्ट बॉडी के जो होते हैं उनमें जाते हैं। वाटर एंड सम सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है थोड़ा बहुत बच जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड रेसिड्यूज आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फेसेस थ्रू द एनस, और जो फिर आखिरी में बचता है वो सब एनस से निकल जाता है। द ग्रेजिंग एनिमल लाइक काऊ, बफेलो एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स। जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं जैसे काऊ, जो मतलब घास चरते हैं, काऊ, बफेलो, डियर, इन सबको रूमिनेंट कहते हैं, जो घास खाते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि गाय कहीं पे जब आपने देखा होगा कि गाय बैठी है तो वो अपना मुंह चलाया करती है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे चलाती है अपना मुंह, क्यों चलाती है। They quickly ingest, swallow their leafy food and store it in rumen. तो जो गाय होती है वो जल्दी जब उसको कहीं घास मिल जाती है तो वो जल्दी अपना खा लेती है बिना चबाए, और उसको फिर अपना उसकी बॉडी में एक पार्ट होता है रूमेन, उसमें स्टोर कर लेती है। फिर बाद में वो टाइम बाय टाइम जो फूड होता है वो वापस आ जाता है उसके माउथ में। एंड द एनिमल च्यू इट्स पीसफुल, फिर वो आराम से बैठ के उसे खाती है अनडाइजेस्टेड फूड को। तो अब आप ये भी जान चुके हैं कि ऐसा कैसे होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो काऊ होती है उसके 2 स्टमक होते हैं। अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो केवल एक सेल से बना होता है, और वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और उसे अपनी आंखों से देख पाना बहुत इम्पॉसिबल होता है, और उसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट और पेसिडोपोडिया। तो अमीबा कैसे खाता है अपना फूड? उसका एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं पेसिडोपोडिया, तो उससे वो खाना खाता है। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, और जो खाना होता है वो फूड वैक्यूल में उसका डाइजेस्ट हो जाता है। फिर इट पुशेस आउट फिंगर लाइक पेसिडोपोडिया विच एंगल्फ द प्रे। फिर वो डाइजेस्ट होके फिर वो जो पेसिडोपोडिया होता है फिर वो ढकेल देता है उसके खाने को। सो ये था हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस नोट्स और लर्नर डायरी का वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।